खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। हजारीबाग की बेटी का बेंगलुरु में मौत, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। मृतका गीता कुमारी के शव के साथ घंटों तक प्रखंड कार्यालय का किया घेराव। हजारीबाग के इचाक प्रखंड के अलंजा गांव की रहने वाली गीता कुमारी उसकी मौत की गुत्थी गहराने लगी है। बता दें कि 27 वर्षीय गीता कुमारी बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में पिछले 2 सालों से काम कर रही थी, जहां फांसी के फंदे से झूलता हुआ उसका शव मिला। गीता कुमारी ने हजारीबाग के कौशल विकास केंद्र से ट्रेनिंग प्राप्त कर बेंगलुरु में नौकरी पाई थी, जिसके बाद वह पिछले 2 सालों से बेंगलुरु में काम कर रही थी। बेंगलुरु में ही उसकी मौत हुई है। शव इचाक आने के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजनों ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय इचाक परिसर के सामने शव रखकर प्रदर्शन भी किया है। परिजनों का आरोप है कि गीता के साथ कुछ गलत हुआ है या उसकी हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। इसके बाद इचाक थाना प्रभारी श्रुति ने मामले को संज्ञान में लिया है और परिजनों को यह आश्वासन भी दिया है कि वह अपने स्तर पर मामले को लेकर आगे की कार्रवाई करेगी। हजारीबाग ब्यूरो की देखे खास रिपोर्ट। में हुई है तो ये इंटरस्टेट का मैटर है और इसको सरकार संज्ञान में लिया है और देख रहा है और जल्दी इस पर कार्रवाई किया जाएगा और पीड़ित को दिया जाएगा। लेकिन जहां तक इंसाफ की बात है उसका कार्रवाई किया जा रहा है, क्योंकि ये 2 इंटरस्टेट का मामला है, क्योंकि यहाँ ये घटना हुई नहीं। गीता कुमारी जो है हमारी बहन हुई, जो कि वो पिछले 2 साल से कार्यरत थी मल्लूर बेंगलोर में, जिसको इचाक ब्लॉक के द्वारा क्या नाम था संस्थान के कौशल विकास संस्थान के द्वारा उनको ट्रेनिंग के पर्पज से लेकर के उनको वहाँ पे पोस्टिंग किया गया। वहाँ पे आपका इचाक बेंगलोर में पोस्टिंग किया गया। वहाँ पे साकुशी वो करीबन अपने कार्यकुशल को लेकर के करीबन 2 साल को व्यतीत किया उन्होंने, ठीक है। अब इसके बाद वहाँ पे आपसी विवाद ऐसा कहा जा रहा है और घटनाक्रम 16 तारीख के रात्रि के समय में हमारी बहन को के साथ घटना घटित हुआ, जिसमें ये हमें संदेह है और ये हमें यकीन भी है कि उनके साथ रहने वाले नीतीश कुमार ने और उनके साथ मनोज कुमार ने और उनके क्रम में उनके जो कलावती कुमारी और उनके साथ रूम पार्टनर लोगों ने उनके साथ भेदभाव किया और उनके साथ गलत कृत्य का भी हमें अंदेशा है और उनका गला घोट के मृत्यु भी किया गया उन्हीं के द्वारा। ये हमें संदेह है। इसके लिए हम लोगों ने FIR भी किया यहाँ पे और वहाँ पे भी हम लोगों ने FIR किया, लेकिन FIR के हमें वहाँ पे एक भी ज़रा सा कोई भी इंक्वायरी ना हुआ, ना इंक्वायरी किया गया, ना हमें अभी तक कोई भी रिजल्ट अभी तक सामने आया। और यहाँ तक देखा गया कि उनके जितने भी एक्यूज हैं या फिर तो जो भी आरोपी हैं या फिर तो जो भी शक के निगाह में आज तक आ जाने चाहिए, वो अभी भी खुलेआम अपना साधारण जीवन जी रहे हैं वही चीज़ के साथ। तो ये हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ, हमारी बहन के साथ ऐसा अगर हुआ है तो ये बिल्कुल ही गलत है, चाहे वो भाषा के आधार पर किया जाए हो या फिर तो राज्य के साथ भेदभाव के साथ किया गया हो। ये सरासर गलत है और इसके लिए हमें ये न्याय चाहिए इस चीज़ को लेकर के। और घटना के आरोपित जो 3 से 4 लोग हैं, नीतीश कुमार, कलावती कुमारी, मनोज कुमार, इनको गिरफ्त में लेकर के पुलिस तुरंत हमें न्याय दिलाया जाए, क्योंकि आए दिन जो है यहाँ के जितने भी झारखंड के प्रवासी लोग हैं जो भी बाहर जाते हैं काम करने के लिए करके, उनके साथ ही आए दिन ये घटना हो रहा है। और आज ये हमारी बेटी के साथ हुआ, जो कि ग्राम अलंजा खुर्द, प्रखंड इचाक, जिला हजारीबाग के थ्रू हुआ है। गीता कुमारी हमारी गांव की होनहार बच्ची थी, जो कौशल विकास माध्यम के तहत प्रशिक्षण लेकर बेंगलुरु में 2 साल से कार्यरत थी। अचानक उसके मृत्यु का खबर आने के पर गांव वाले सब आचकित हैं कि ये हादसा हुआ कैसे। एक के होनहार बच्ची जो दूसरे राज्यों में सेवा दे रही थी, उसका मृत्यु अचानक कैसे हो जाता है। हम सरकार से, झारखंड सरकार से भी और कर्नाटक सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि इसे जांच कर दोषियों को सज़ा दिया जाए। हमारे राज्य के बहुत बड़ी संख्या में राज्य के बाहर लोग पलायन करते हैं। अगर इस तरह का हादसा अगर होती है तो परिजनों में, क्षेत्र में भय का माहौल बनता है। किसी होनहार बच्ची का मृत्यु हो जाना ये बहुत दुखद बात है। क्रियाक्रम होना चाहिए, बच्ची को कोई दोष नहीं है, लेकिन उसके शरीर के साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए कि हम लंबे समय से उसके शरीर को इस तरह रखें। उसका इंसाफ यही होगा कि इसको जल्दी से जल्दी क्रियाक्रम करें। और इसमें हम लोग तो यही हैं, प्रखंड में हम लोग यही अंचल में ही हैं। आपकी सारी समस्याओं का हम लोग
ऊपर विभाग के लेके जाएंगे और सब कुछ समस्या का समाधान भी होगा। जी, आप लोग अब निश्चित रहिए, आप लोग घबराइए नहीं। आप लोग एक दिन में हो नहीं जाता, अभी सरकार के संज्ञान में आया है, हम लोग भी संज्ञान में आया है, इसको हम लोग देखेंगे और जो सब महिला संगठन जो है उसके माध्यम से भी हम लोग आप लोग को पूरा मदद करेंगे। कातिल को आप लोग ठीक है, कातिल जो है क्या है हम लोग कभी जानकारी नहीं है ना, ये जांच होगा। और चूंकि हम बताए 2 स्टेट का मामला हमारे राज्य में रहता है, तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। इंटर स्टेट का मैटर है, सरकार इस पर आपस में सरकारें बात कर रही है और आप लोग को उचित न्याय दिया जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा संयमित होकर आप लोग जो हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो बच्ची है जिसका निधन हो गया उसका अंतिम क्रियाक्रम कीजिए। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।